हेलो फ्रेंड्स, प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया है। रोज़ की भांति मैं सीख देने वाली कहानियाँ, प्रेरणा देने वाली कहानियों के संग्रह में से आपको वीडियो शेयर करती हूँ। तो जैसा नाम से प्रदर्शित है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी मोटी प्रेरणा मिलती है, लेकिन उसके पहले एक कहानी सुनाने का, प्रेषित करने का ध्येय मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसको सुन करके जो नानी दादी के ज़माने के सुनते आ रहे थे, क्वालिटी टाइम उनकी गोदी में सिर रख कर के सुनते थे, आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही हैं। और हो रही है इसलिए लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं, नैतिकता हट रही है, संस्कार नहीं हो रहे। तो और आज के कोरोना पीरियड में इतनी हापाधापी बदलाव में खास करके युवा वर्ग और किशोर वर्ग भटकाव महसूस करता है। उस भटकाव में निर्णय नहीं ले पाता, क्या करें, क्या छोड़ें, क्या अपनाएं, क्या करें, क्या ना करें। और इस चक्कर में वो कभी कभी गलत कदम, जो कि बड़ा ही शर्मनाक होता है, उसको भी उठा लेते हैं। लेकिन यदि बच्चों को और किशोरों को ये कहानियाँ बचपन से ही मिलती रहे सुनने को, तो सच मानिए वो कभी जीवन में नहीं भटकेंगे और जो सपना देखा है उन्होंने, उसकी ऊंचाइयों को एक दिन जरूर पार करेंगे। आज की शीर्षक है आज की कहानी का जंगल के स्कूल। अरे भैया, क्या बात है। हुआ यूँ कि जंगल के राजा ने एक दिन ऐलान कर दिया कि अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सब बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पढ़ेगा वो जंगल के बाहर जाए, मरता क्या ना करता। एडमिशन तो लिखवाना था और स्कूल का नाम भी बड़ा भारी अच्छा सा रख दिया, राजा साहब का स्कूल। और ये भी कह दिया कि जो अव्वल आएगा उसको सर्टिफिकेट और इनाम भी मिलेगा। बस सबने पढ़ना शुरू कर दिया। वहाँ पे खरगोश भी, मछली भी, हाथी भी, जिराफ भी, ऊँट भी और भी अन्य गिलहरी विलहरी, सब ने पढ़ना शुरू किया। भालू भी आया, सब ने पढ़ना शुरू किया। अब बंदर भी आया। अब जब क्या कहते हैं, फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम हुआ तो हाथी का बच्चा तो फेल हो गया और पूछा गया कि भैया किस सब्जेक्ट में तुम फेल हुए हो। हाथी भीम का है, इतना बड़ा मस्तिष्क भी, इतना बड़ा सब कुछ, फेल हो गया। बड़ी शर्मनाक बात। तो उसने कहा कि भैया हाथी फेल हुआ है पेड़ पे चढ़ने के लिए, वो नाकामयाब रहा। ठीक है भाई, क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, अब करें तो करें क्या। तो ये लगा कि ट्यूशन दिला दिया जाए, उसको कोचिंग भेजो। बस हाथी की ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि अपने बच्चे को पेड़ पे चढ़ाने के लिए कोचिंग, ट्यूशन, पढ़ाई और पढ़ाई करवानी है, जिससे कि वो अव्वल आ सके। बस अव्वल का मतलब टॉप आ सके। किसी तरह से एक साल बीता, फाइनल रिज़ल्ट आया तो भैया सब फेल। क्या ऊँट, क्या जिराफ, क्या हाथी, सब फेल। और बंदर का बच्चा जो कि था वो फर्स्ट आ गया। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुला कर के उसको मेडल पहनाया, अपने हाथों से इनाम दिया। और बंदर भी क्या है, उछल कुछल करके, कलाबाजियाँ खा करके और गुलाटियाँ दिखा करके मार खुशी से झूम रहा था और अपने खुशी का इजहार कर रहा था। क्यों ना करे, फर्स्ट आया। उधर अपमानित महसूस कर रहे थे जो हाथी, ऊँट और जिराफ के पेरेंट्स। उन्होंने नाव देखा ना ताव, आगे देखा ना पीछे, कूट दिया अपने बच्चों को। होते ही माताएं पिताएं कूटते हैं ना, जब नहीं पास होते, एक ही गुस्सा कहाँ निकलता है, बच्चों पे निकलता है। तो वही इंस्टिंक्ट उनमें भी थी, कूट डाला सब बच्चों को और साथ में गाली भी दे दी। नालायकों, तुम्हें इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग अलग, ट्यूशन अलग, सब लगवाए, लेकिन तुम आज तक पेड़ पर ना चढ़ सके। सीखो, बंदर से कुछ तो सीखो, पढ़ाई पर कुछ तो ध्यान दो। और फेल तो हालांकि मछली रानी भी हुई थी। क्यों? क्योंकि स्विमिंग में तो वो सबसे आगे थी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में डब्बा गोल, बिल्कुल फेल एकदम। मास्टरनी बोली कि आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की भी कमी है, ये आती ही नहीं है। मछली ने अपनी बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की, माँ मेरा दम घुटता है स्कूल में, मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तो सांस फूलने लगती, मुझे दम ही नहीं रहता, मैं तो बेहोश हो जाऊँगी, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में, नदी में होना चाहिए ना। तो माँ ने कहा, अरे बेटी ये राजा साहब का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में पढ़ोगी, भेजूँगी मैं तुमको तो अपनी बेइज्जती नहीं होगी। समाज में कुछ हमारी भी मान मर्यादा है, इज्जत है, रेपुटेशन है, और तुमको तो इसी स्कूल में पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ाई पर ध्यान भी देना पड़ेगा।
इधर हाथी, ऊँट और जिराफ अपने बच्चे को पीटते 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 घसीटते घसीटते ले जा रहे थे। तो रास्ते में एक बूढ़ा बरगद का पेड़ दिखा। उन्होंने पूछा, अरे भले मानस, क्यों पीट रहे, क्यों घसीट रहे हो बच्चों को, अबोध को, बिल्कुल मासूम को? जिराफ बोला, पेड़ पे चढ़ने में हम लोग फेल हो गए इसलिए। बूढ़ा बरगद सोचने लगा, पते की बात उसने कहा कि मैं बताता हूँ। उसने बड़ी पते की बात बताई उसने कहा कि पेड़ पे चढ़ना क्या ज़रूरी है? हाथी के बच्चे से, हाथी के मतलब बच्चे के पिताजी से पूछा, हाथी से पूछा, ऊँट से पूछा, जिराफ से पूछा कि क्या खाली एक ही क्वालिटी आनी चाहिए हमारे में कि पेड़ पे चढ़ना है? अरे अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो, हाथी से बोला। फिर जिराफ से बोला, तुम अपनी लंबी गर्दन काय लिए बैठे हुए हो, कुछ उसका उपयोग करोगे कि ऐसे रहोगे दुनिया में? अरे ऊंची गर्दन उठाओ लंबी, और जो पेड़ पत्ते तुमको तोड़ लें तोड़ तोड़ के खाओ। ऊँट भी अपनी गर्दन ऊंची करके फल और पत्ते तोड़ सकता है, क्या हर्ज है इसमें? और हाथी का बच्चों को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? और मछली को खाली तालाब में ही क्यों तुम सीखने के लिए प्रेषित कर रही हो? अरे अपने तालाब में ही क्यों नहीं तैरने के लिए देती हो? क्यों तुम दूसरे स्कूल में, राजा साहब के स्कूल में तुम उसको एडमिशन करवा रही हो? तो क्या है कि दुर्भाग्य से फिर आज क्या था कि कैरिकुलम जो कि सिलेबस का बनना था और सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। इस स्कूल में 35-40 बच्चे थे और फर्स्ट खाली बंदर को आना था, आ गया, और बाकी बच्चे सारे के सारे फेल। हर बच्चे के लिए अलग अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल चाहिए, क्या करें? हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो। किसने कहा? बूढ़े बरगद ने। बोले, क्यों इसको अपमानित कर रहे हो बार बार? ज़बरदस्ती उसके ऊपर फेल्यूर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष जो बचे हुए हैं 34, 35, 36 जितने भी फेल्यूर हैं, वो नालायक, कमज़ोर, लापरवाह, डफर, फेल्यूर उसको मत बोलो, उसको घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर ना चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरे समुद्र को नाप लेगी, ये देख लेना। तो कहानी बच्चों यहीं, मित्रों, यहीं ख़त्म होती। अच्छी है ना कहानी? अब क्या शिक्षा मिलती है? इसीलिए तो बैठी हूँ मैं। शिक्षा ये मिलती है कि अक्सर हम अपने अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों की क्षमता को नहीं आंक पाते हैं। बच्चा ड्राइंग कर रहा है, एक से एक खूबसूरत कर रहा है, नज़रअंदाज कर देते। अरे तुमको स्कूल जाना है, कोचिंग करना है, ये ड्राइंग रूम में कोई कैरियर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। अरे नहीं बोलिए, कुछ मत बोलिए। एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, टेंशन आ गया, मुंह चुराने लगे और नालायक हो तुम, बिल्कुल नाकाबिल हो, क्या करोगे आगे? ज़िंदगी तुम्हारी बेकार हो गई है, न कमाओगे न धमाओगे, भीख मांगोगे, क्या 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 नहीं बोल देते। मत बोलिए। आप अब उसके बच्चे की प्रतिभा की कद्र करिए और वो पढ़ाई, खेल, नाच, गाना, कला, अभिनय, व्यापार, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, कंप्यूटर, किसी भी क्षेत्र में हो, उसी दिशा की ओर उसको बढ़ने दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, प्रमोट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हों, बस ज़रूरत है उन्हें अच्छी लाइन में भेजने की, प्रतिभा को पहचानने की और संस्कार और नैतिक मूल्यों की, जिससे कि बच्चे के रास्ते खुले रहें अच्छी दिशा की तरफ और बच्चे भटक ना जाएं और कोई अपराध या गलत रास्ता ना अपनाएं। मेरा यही संदेश पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक कहानी के साथ उपस्थित होंगी। इसके साथ एक कोटेशन है कि ज़िंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं। फिर से करती हूँ, बहुत अच्छा है। ज़िंदगी में कुछ अरमान, इच्छाएँ बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियाँ तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। तो आप हथेलियों को भीगने दीजिए, जानने दीजिए, इस खाली हाथ की चिंता मत करिए, वो भी किसी न किसी दिन गीला होगा। बाय, थैंक यू।